और पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है और केजरीवाल से लेकर अमन अरोड़ा तक आप नेताओं ने बीजेपी और अकाली दल पर तीखा हमला बोला है। आपका कहना है कि मान सरकार के काम से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है और इसी वजह से चुनाव से पहले पुराने सियासी रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी बादल की मुलाकात से पंजाब का सियासी पारा हाई। मान सरकार के काम के जरिए आपने विपक्ष को घेरा। केजरीवाल बोले, क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा? पंजाब में 2027 के चुनाव की आहट के साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मान सरकार के काम और लगातार मजबूत होती सियासी पकड़ से विपक्षी दलों में घबराहट बढ़ गई है और यही वजह है कि चुनाव से पहले पुराने सियासी समीकरणों को फिर से साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे 2027 की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपका कहना है कि पंजाब की जनता के बीच अपनी जमीन कमजोर होती देख विपक्ष अब अलग अलग सियासी हथकंडे अपना रहा है। कहीं पुराने गठजोड़ों को हवा दी जा रही है तो कहीं नए सियासी समीकरण तराशे जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में मुकाबला सियासी जोड़ तोड़ से नहीं बल्कि मान सरकार के काम के दम पर होगा। मोदी बादल की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? पंजाब की सियासत में समय समय पर बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें लगती रही हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इससे इनकार करते रहे हैं। पिछले दिनों जब राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी में बगावत की और बीजेपी में शामिल हुए तो इसे सियासी गलियारों में बीजेपी का ऑपरेशन पंजाब माना गया। और अब जिस तरह से मोदी बादल की मुलाकात हुई है उसके बाद दोनों के एक साथ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन आपका कहना है कि इससे पंजाब चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका दावा है कि पंजाब की जनता सियासी जोड़ तोड़ नहीं बल्कि मान सरकार के काम को देखकर फैसला करेगी। पंजाब के आप प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी और अकाली के मिलने के बाद चुनाव में नतीजा 0 ही रहने वाला है। 0 + 0 0 ही रहना है। चाहे इकट्ठे हो जान अकाली दल ते कांग्रेस, अकाली दल ते बीजेपी ते चाहे अलग-अलग लड़ लेना। हाशिए ते पहुंच चुकियां ने पार्टियां। पंजाब दे लोग बीजेपी दा पंजाबीयत विरोधी चेहरा भी देख चुके ते जो काले कारनामे अकाली दल दी सरकार दे विच होए ने, चाहे गुरु साहब दी बेअदबी दी कर होवे ते चाहे घर नशे पहुंचण दा काम होवे, लोकां दा मूंह है जिहड़ा इन्हां नूं मोड़ चुकिया। बीजेपी और अकाली दल के बीच लंबे समय से गठबंधन रहा है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सितंबर 2020 में गठबंधन टूट गया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़ी, लेकिन चुनाव में दोनों दलों को पंजाब की जनता ने साफ संदेश दिया। यानी गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों की सियासी ताकत का अंदाजा चुनावी नतीजों से साफ हो गया। अब 2027 से पहले मोदी बादल की मुलाकात ने एक बार फिर से पुराने गठबंधन की चर्चा को हवा दे दी है और आप इसी को लेकर दोनों दलों पर निशाना साध रही है। 2022 चुनावों में 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 92, कांग्रेस को 18 और अकाली दल को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। अमन अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी का पंजाब विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, जबकि अकाली दल और उनके नेताओं के ऊपर नशा तस्करों से साठगांठ के साथ बेअदबी के आरोप लग चुके हैं। आपका कहना है कि पंजाब की जनता इन पुराने सियासी चेहरों और इनके रिकॉर्ड को अच्छी तरह जानती है। अब चाहे बीजेपी और अकाली दल साथ आए या फिर अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजा 0 ही रहने वाला है। अमन अरोड़ा के मुताबिक 2027 में जनता सियासी जोड़ तोड़ नहीं बल्कि अपने मुद्दों और सरकार के काम को देखकर वोट करेगी और विपक्ष को इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। ना इन्ना पंजाब विरोधी चेहरा उदों वाजपेयी साहब होना ਵੇਲੇ देखने ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बीजेपी ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬਲਸਾ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਦੇ 60 ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ 62 ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ 64 ਆ ਗਈਆਂ, 65 ਤੋਂ ਕਦੇ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਹੋ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के मुद्दों को लेकर लगातार फैसले लिए हैं। सरकार का फोकस विकास, सुविधाओं और आम लोगों से जुड़े कामों पर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री लगातार पिछले 4.5 साल के दौरान किए गए अपने काम और फैसलों को जनता के सामने रख रही है। आप इसी काम को 2027 के चुनाव में अपना सबसे बड़ा आधार बता रही है और पिछले कुछ समय से उपचुनाव से लेकर निकाय तक जितने भी चुनाव अब तक हुए, सब में पंजाब की जनता ने मान सरकार के काम पर अपनी मुहर लगाई है, जिससे कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल जैसी तमाम विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं और उन्हें अभी से दिखने लगा है कि 2027 के चुनाव में उनकी दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में हर तरह की सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। देखो, बेअदबी दल वाले ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਖਾਕੀ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਧਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। आपका कहना है कि पंजाब की राजनीति में गठजोड़ और जोड़-तोड़ का दौर पहले भी देखा गया, लेकिन इस बार जनता के सामने सरकार के काम का सीधा हिसाब मौजूद है और चुनाव से पहले चाहे कितने भी सियासी समीकरण बने, पंजाब की जनता अपने अनुभव के आधार पर फैसला करेगी। आप नेताओं ने बीजेपी और अकाली दल की नजदीकियों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने राजनीतिक चेहरों के साथ आने से जमीन पर तस्वीर नहीं बदलने वाली। मुलाकातां नाल चाहे मैं एक गल फिर कहन लगा, चाहे इकट्ठे भी हो जाए, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਬਚਣ ਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਗੇ ਆ। ਕੰਮ ਨਾ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਮਸਾ ਵੱਧ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਪਾ। मोदी बादल मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में हलचल जरूर बढ़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव सियासी जोड़-तोड़ के बजाय सरकार के काम के आधार पर लड़ा जाएगा। आपका दावा है कि मान सरकार के फैसलों और कामकाज से पंजाब की जनता का भरोसा मजबूत हुआ है और अकाली, बीजेपी, कांग्रेस चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, पंजाब में एक बार फिर से भगवंत मान की ही सरकार बनने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।